बस एक कदम और सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला पूरे परिवार को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। चौहान हाउस का आंगन, जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज भारी खामोशी से भरा हुआ है। हनुमत ने अपना सामान बांध लिया है, आंखों में दर्द छुपाए वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है, और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है वसुधा, जिसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प। जैसे ही दोनों दहलीज पार करने वाले होते हैं, तभी प्रभात तेजी से आगे आते हैं और हनुमत का हाथ थाम लेते हैं। उनकी आवाज कांपती है, हनुमत, ये क्या कर रहे हो तुम? हमें छोड़कर मत जाओ, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा हो जाएगा। उस पल पूरा माहौल थम जाता है। हनुमत हाथ जोड़ लेता है, नजरें झुका लेता है और भारी आवाज में कहता है, बड़े हुक्म, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा। मैं किसी लायक नहीं हूं। मेरे रहने से बस टकराव पड़ेगा। मेरा जाना ही सबके लिए बेहतर है। उसकी बात सुनकर प्रभात की आंखें नम हो जाती हैं। वो समझाते हैं, पर वसुधा इस घर की बड़ी बहू है, क्या उसे भी अपने साथ ले जाओगी? अगर तुम रुक जाओगे तो शायद सब ठीक हो सकता है। लेकिन हनुमत का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका है। वो कहता है, वो इस घर की अमानत है, चाहे तो रुक सकती है, पर मैं अब नहीं रुकूंगा। और इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। वसुधा एक बार पीछे मुड़कर घर को देखती है। वो आंगन, वो दीवारें, वो रिश्ते, सब कुछ उसकी आंखों में समा जाता है। तभी सीढ़ियों पर खड़ी चंद्रिका ये सब देख रही होती है। उसके दिल में गिल्ट का तूफान उठ रहा है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिद और गलत फैसलों ने आज घर को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। जैसे ही हनुमत और वसुधा दरवाजे से बाहर निकलते हैं, चंद्रिका टूट जाती है। वो खुद को कोसने लगती है, अपने हाथों को चोट पहुंचाती है, रोते हुए बड़बड़ाती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी प्रभात दौड़कर उसे रोकते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और समझाते हैं, गलती इंसान से ही होती है और वही इंसान उसे सुधार भी सकता है। ये शब्द सुनकर चंद्रिका के आंसू और तेज बहने लगते हैं। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अभी भी वक्त है सब कुछ ठीक करने का? क्या वो दौड़कर हनुमत और वसुधा को रोक ले, या फिर उसकी खामोशी इस घर को हमेशा के लिए बिखेर देगी? बाहर हनुमत के कदम भारी होते जा रहे हैं। वसुधा चुप है, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा है। क्या सच में जाना ही सही है? क्या रिश्तों को बचाने की आखिरी कोशिश नहीं होनी चाहिए? अंदर प्रभात की आंखों में बेबसी है। वो चाहते हैं परिवार एक रहे, लेकिन हालात उनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। और चंद्रिका, वो अपने ही फैसले की आग में जल रही है। दोस्तों, यही वो पल है जहां कहानी सांस रोक लेती है। एक तरफ जिद है, दूसरी तरफ रिश्तों की डोर। एक कदम अगर आगे बढ़ गया तो शायद वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या चंद्रिका अपने गिल्ट से ऊपर उठकर सही फैसला ले पाएगी? क्या प्रभात की बातों का असर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमत और वसुधा सच में इस घर को छोड़ देंगे, या आखिरी पल में कोई चमत्कार होगा? आपकी क्या राय है? क्या चंद्रिका को उन्हें रोकना चाहिए? अगर आपको लगता है कि रिश्ते जिद से बड़े होते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर आपको लगता है कि हनुमत का जाना ही सही है तो नो लिखिए। और दोस्तों, ऐसे ही दिल छू लेने वाले अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी दमदार कहानियाँ लाने की ताकत देता है। याद रखिए, यहाँ हर मोड़ पर इमोशन है, हर फैसले के पीछे सच्चाई है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पल सब कुछ बदल सकता है।